महानगर पालिका महानगर पालिका महानगर पालिका अधिकारीचा करायचं काय आती है पूरे हिंदुस्तान से जो है तो यहाँ पर माल आता है और व्यापारियों को बड़ी तकलीफ होती है। तो जाधववाड़ी बोल के जो है तो 1998 के अंदर जो है तो वहाँ पर मोंडा बोल के वहाँ पे शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के टाइम में जो प्लान सबमिट किया जाता है, परमिशंस वगैरह एम्यूनिटीज जो होती है, वो एक बाज़ाब्ता बड़ा प्री प्लान जो है तो सबमिट किया गया महानगर पालिका के पास और उसकी परमिशन ली गई। जहाँ पर जो है तो बड़ी बड़ी रोडें थी, पार्किंग थी, सारी एम्यूनिटीज थी, वहाँ पे पुलिस स्टेशन हो या जानवरों के लिए कुटवाड़ा हो, ऐसी हर चीज वहाँ पर दिखाई गई थी। और जो तो फिर व्यापारियों ने शहर छोड़कर उतने दूर जाकर जो है तो अपना कारोबार का सेटअप किया। लाखों करोड़ों रुपए का जो है तो उन्होंने अपना वहाँ पे व्यापार चला रहे हैं। वहाँ का जो है तो चेयरमैन हो या सचिव जो लोग हैं वहाँ पर, एक पठारे नाम है और एक है तो सिरसाट नाम के। तो ये दो लोग जो है कभी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो तो 20 बाय 30 की प्लॉटिंग करते थे। चूंकि इतना बड़ा सेटअप दिखने के बाद उन्होंने उसको जो है तो 20 बाय 30 के अंदर शुरू कर दिया वहाँ पे प्लॉटिंग करना। तो आज वही मुद्दा लेकर जो है तो हम लोग महानगर पालिका में आए थे वाउड साहब के पास, इससे पहले कमिश्नर साहब के पास। यहाँ पे मेरे साथ में जितने वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी है, ये लोग परेशान इसीलिए है कि ये लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, लेकिन उनके पास कारोबार करने के लिए जो तो गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वहाँ की रोडें बेची जा रही है, वहाँ की ओपन स्पेसेस बेची जा रही है। वहाँ पर इन लोगों को जो भी खुली जगह दी गई थी वो सारी चीजें जो है तो बेचने का काम जो है तो वहाँ पे किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर्स है, उनके दबाव के अंदर जो है तो महानगर पालिका उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर रही है। इन लोगों को जो बताया गया था कि आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह दी जाएगी, ये ओपन स्पेस रहेगा, ये फला फला रहेगा, तो वो सारी चीजें बेच दे रहे हैं। तो आज ये व्यापारी जो है तो यहाँ पे परेशान होके आए हैं। तो हमने यही इनसे डिमांड की है कि अगर वो इलीगल बांधकाम वहाँ पर नहीं रोका गया तो मजबूरन फिर हम लोगों को जो है तो कानून को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कानून का राज कायम रहे, इसलिए जो है तो हम लोग वो काम हाथ में लेंगे। और अगर महानगर पालिका ने वहाँ पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग खुद वहाँ पे कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके लिए फिर हमारे पर गुने दाखिल हो या कुछ भी हो, लेकिन इलीगल काम जो है तो हम करने नहीं देंगे। क्योंकि महानगर पालिका जो है तो शहर के अंदर एक शहर में दो तरीके का कानून नहीं चला सकती। आप देखिए कलेक्टर ऑफिस के सामने गरीबों की बस्ती उजाड़ कर जो है तो उनको रोडों पे ला लिया गया है। दलित समाज की बहुत सारे लोग जो है तो आज रोडों के ऊपर जिंदगी गुजारने में मजबूर है। क्यों? तो बोले इनके बस्तियां जो है तो इलीगल। अब जहाँ पर इलीगल काम हो रहा है, राइटिंग में बाज़ाब्ता दिया जा रहा है, वहाँ पर कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज एक डेलीगेशन जो है तो यहाँ पर आया और उन्होंने पाटिल साहब से मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग साइट पे विजिट करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किसी दादा का, किसी काका का, किसी चाचा का फोन आ रहा है, वहाँ पे उनको दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल। तो हम यही कह रहे हैं कि आप किसी के पॉलिटिकल दबाव में मत आइए। आप लोग जो है तो कानून में जो लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं कि उनके ऊपर कितने गुने दाखिल कर सकती है महानगर पालिका। आपने देखा होगा कि 10 करोड़ रुपए का जो है तो टैक्स बाकी है हमारे पास में। अगर किसी दुकान के ऊपर 30-40 हजार रुपए का भी टैक्स बाकी रहा तो महानगर पालिका जाके उसको सील कर देती है और जो है तो उसका कारोबार बंद कर देती है। लेकिन यहाँ 10 करोड़ रुपए, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करूंगा और मतलब मुबारकबाद दूंगा हमारे कमिश्नर साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि वहाँ पे सील कर दिया था उन्होंने उनके ऑफिसर से। लेकिन ये पॉलिटिकल जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो हमको कानून की बात करते हैं और जो तो कानून की धज्जियां उड़ाते बैठते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब के ऊपर दबाव लेकर आया और वो बगैर पैसे वसूल किए कि उन्होंने जो तो उसको वहाँ पे खोल दिया। तो यही चेहरे कौन है जिनका बार-बार आप देखिए, कोई नाना, कोई दादा, कोई काका, कोई भाभी, अपने फुलमरी की भाभी, ताई, चाची, ये ऐसे लोग हैं जो आज जो है तो सत्ता में है और सत्ता में बैठ के जो है तो गैर संवैधानिक काम जो है तो कर रहे हैं। तो हमारे राकेश भाई, हमारे पवार साहब, ये सारे लोग जो है तो यहाँ आए हुए हैं और ये लोग इसके आगे बात करेंगे आपको। मैं व्यापारी के एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ। मेरे साथ में ईसा भाई है, मूसा भाई है, पवार साहब है, संजय जी पाड़े है, सारे व्यापारी बंधु हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तारीख तक जो कभी नहीं हुआ था, व्यापारी संगठन ये एकजुट एक छत के नीचे आए, वो सिर्फ एमआईएम पक्ष की वजह से। नासिर भाई ने हो और बाकी हमारे कैसर भाई हो, असरार भाई हो, सभी ने हमारे को इस एक इकट्ठा होने के लिए, मजबूती से एक साथ में आने के लिए बड़ी तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। अब रहा मसला ये हम यहाँ तक क्यों आए,
अब इसमें बात ऐसी है कि कोई भी चीज़, कोई भी शहर हो, कोई भी बस्ती हो, उसी के लिए कोई नियम कानून, ये सारी चीज़ें होती है। और जो नियम कानून के दायरे में ना काम करे या ना रहे, वो एक जंगल से कम नहीं होता है। तो ये जब बाजार समिति 98 में हम जब वहाँ पे आए थे, तब हम बड़े खुश थे कि काफ़ी वेल डिसिप्लिन यहाँ मार्केट कमेटी बनेगी, वेल डिसिप्लिन यहाँ सारा व्यापार होगा, कामकाज बढ़ेगा और सभी के लिए खुशहाली आएगी। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे ये ख्याल में आते गया कि ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं। वो ज़मीनों के दाम बढ़ने की वजह से जो कुछ ट्रेडिंग मार्केट हमारा अनाज का था, सब्जी पत्ते का था, ये ज़मीन का ट्रेडिंग का कब हुआ हमारे को पता ही नहीं चला। और जिसको रखवाले बोल के हमने चुन के दिए, तो रखवाले ही इसको बिकवाले बोल के सामने आ रहे हैं। तो हमारा निषेध इसी का है कि सबसे पहले जो हमारे को एमिनिटीज़ उन्होंने दी थी, जो पार्किंग की जगह दी थी, वो पार्किंग की जगह हमें वापस लौटा दे। जो उन्होंने एमिनिटीज़ दी थी, वो एमिनिटीज़ की जगह हमें वापस लौटा दे। जो रास्ते उन्होंने बड़े बड़े करने के हमें वायदे किए थे, वो रास्ता छोटा करने का उनका जो चल रहा है, वो रास्ते जो वापस बड़े हमें मुहैया कराए। जो व्यापारी इसके विरोध में जा रहे हैं, उनको सेल हॉल तोड़ने की धमकी वो दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट वो कर रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है। व्यापारी इससे डरने वाला नहीं, व्यापारी इतना कमजोर नहीं, और व्यापारी सब इकट्ठा है। एक पे एक्शन होगी तो सारे के सारे व्यापारी सब साथ में रहेंगे। इसमें हम व्यापारी जो है सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए बाजार समिति को टैक्स देते हैं। इसके अलावा मार्केट इनको कॉरपोरेशन को भी जो है हमारा सभी का टैक्स जाता है लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का। मगर सुविधा के नाम पे हमें पानी नहीं है। 98 से अभी तक पीने के लिए पानी मुहैया नहीं है। ड्रेनेज लाइन नहीं है। जो ड्रेनेज लाइन पुरानी थी वो नाले बंद कर दिए गए हैं, उसका सपाटीकरण करके वहाँ प्लॉटिंग डाल दी गई है। और अनेक मसले हैं, वहाँ पे जुए खाने चालू है, शराब खाने चालू है। इसके अलावा लूट मार के धंधे, जहाँ पे छिना छपटी, यहाँ पे चाकू छुरा भी चलता है। वहाँ पे दिन दहाड़े जो है दुकानों में घुस के चाकू दिखा के और व्यापारियों से लूटमार भी होती है। अब ऐसे परिस्थिति में ना वहाँ हमारे को कोई पुलिस प्रोटेक्शन है, और सिक्योरिटी तो सिर्फ नाम के लिए है। सिक्योरिटी जो है वो 2-4 लोग होते हैं नाम पे, वहाँ पे रिकॉर्ड पे आप देख लीजिए कितना होता है। तो बात ऐसी है कि मसले एक नहीं है, मसले अनेक है। वो सारे मसलों के खिलाफ हम आज झाड़ तोड़ने का मामला ऐसा है कि वहाँ पे जो पार्किंग की जगह थी, तो पार्किंग की जगह पे उन्होंने वो पार्किंग की जगह बेच डाले, और जिनको बेचे, जहाँ जहाँ बेचे गई, वो सब प्लॉट बताने के हिसाब से उन्होंने रातों रात वो झाड़ा तोड़ डाले। और इसका हमारे पास एविडेंस था, इसके हमारे पास फुटेज थे, वो फोटोज हमने वहाँ पे प्रोवाइड करे, और उसके खिलाफ बाजार समिति के खिलाफ उस पर एक्शन हुई। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? रंजीत पाटिल साहब ने हमारे थोड़ा सा रियायत मिली है। पाटिल साहब ने बोला है कि हम 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में जो है कॉज ऑफ एक्शन, जैसे बाबू साहब हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे DDR मैडम अवेलेबल होते हैं, वैसे 2 दिन में हम एक्शन लेंगे और आपको इसका रिजल्ट तुरंत देंगे। ठीक है, थैंक यू।